राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मूरति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूरति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। 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 शिवा समेत शंभु सुत नारद। शिव समेत शंभु सुखदायक। शिवा समेत शंभु सुत नारद। शिवा समेत शंभु सुखदायक। चरण बांधि बिनबो सब काहू। शरण वासी विनबो सब काहू। चरण बांधि बिनबो सब काहू। शरण वासी विनबो सब काहू। देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद वंदो राम लखन भय देहि। बंदो राम लखन भय देहि। वंदो राम लखन भय देहि। बंदो राम लखन भय देहि। जय तुलसी के परम सनेहि। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे
अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कृष्ण जी महाराज राम कथा कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास एवं श्री वेदव्यास जी महाराज श्री सुखदेव भगवान परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कथा में उपस्थित श्रद्धालुजन भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें सभी के चरणों में व्यास गद्दी की तरफ से सत सत नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संतों के आशीर्वाद से सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य कृपा प्रसाद से आप सभी लोगों के आग्रह एवं स्नेह से हम सभी लोग भगवान की इस मंगलमयी पावन भूमि में बैठकर भगवान की पतित पावनी जनमन रंजनी सकल दुख भंजनी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से सप्ताह दिवस की कथा के अंतराल में आज इस कथा का दूसरा दिवस प्रारंभ हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य देखकर देवता लोग भी तरस रहे होंगे, क्योंकि स्वर्गलोक में सुख संपत्ति तो बहुत है, लेकिन यह भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वही कथा आज हम लोगों को सुलभ हुई है। हम लोगों का एक एक क्षण आज सफल हो रहा है। क्षण तो वही सफल माना जाता है जिसमें या तो संतों का दर्शन हो अथवा भगवान की कथा का श्रवण हो या फिर भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो। जिसके क्षण में सत्संग नहीं मिला, संत संग नहीं मिला, संत दर्शन नहीं मिला, भगवत कथा नहीं मिली, वह क्षण नहीं, वह तो बेकार है। माता कौशल्या भगवान राम से कहती हैं, बेटा जब राम जी जनकपुर से विवाह करके वापस आते हैं तब माता कहती हैं कि बेटा अभी तक जितने भी दिन तुमको बिना देखे हुए व्यतीत हुए हैं, तुम ब्रह्मा से कहना कि वो दिन हमारी आयु में न लिखे। जे दिन गए तुम्हें बिन देखें, ते विरंच जन पारही लेखें। राम मैंने सुना है कि तुम्हारी पहुंच ब्रह्मा जी तक भी है, इसलिए ब्रह्मा जी से मेरी तरफ से एक प्रार्थना करना कि जब तक जितने दिनों तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए, वह क्षण वह दिन मेरी आयु में न लिखे, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो इन्हीं में ही है। नेत्रों से भगवान का दर्शन, कानों से भगवान की कथा का श्रवण,
जिन मनुष्यों ने अपने कानों से भगवान की गाथा को नहीं सुना, उसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि वह कान नहीं है। फिर बोले वह तो सांप के रहने के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कान कान नहीं है, कान सांप के रहने के बिल के समान है। इसलिए अपने कानों को कान ही बना रहने दो। भगवान ने ये कान दिए हैं। जरा विचार करो, हम लोग सुनते किससे हैं? क्या जो ऊपर चमड़ी लगी है, इस चमड़ी से सुनते हैं? अगर इस चमड़ी से ही सुनते होते तो फिर बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके कान में ये चमड़ी तो लगी है, लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। फिर सुनते किससे हैं? तब कहते हैं सुनने का स्थान तो अलग ही है, फिर ये चमड़ी क्यों लगा रखी है? तब संतों का भाव है कि यह चमड़ी इसलिए लगा रखी है, ये चमड़ी नहीं है। फिर बोले यह तो एक दोना की आकृति का है। यह एक दोना है। जिस प्रकार कोई तरल पदार्थ हम लोग दोने में रखकर पीते हैं, बस यह भगवत की कथा, भागवत की कथा, ये जो रसायन है, इस रसामृत को कान रूपी दोने से निरंतर पियो। यही तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सूत जी कहते हैं क्या? बोले पिबत, क्या पिए, किसको पीना है? तब कहते हैं भागवतम, यह भागवत का पान करो। किसी ने कहा महाराज ये कोई पान करने की वस्तु है? बोले क्या है ये? तब कहते हैं रसमालयम, रस का तो घर ही है। अब जब ये रस ही रस है, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। एक बार इसको फल भी कह दिया, फिर कहा यह फल है, लेकिन इस फल में ना तो गुठली है, ना ही छिलका है, अर्थात त्यागने योग्य तो कुछ भी है ही नहीं। फल में दो ही चीजें त्यागी जाती हैं, या तो गुठली या फिर छिलका। तात्पर्य यह, इस फल में ना तो गुठली है और ना ही छिलका है, त्यागने योग्य तो कुछ भी नहीं है। फिर बोले इसको लगातार मुँह रहो, बार बार क्या करें? बोले पियो। किसी ने कहा महाराज आपने कहा यह भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है, इसमें सुखदेव ने अपनी चोंच लगा दी है, इससे यह और भी मीठा हो गया है। लेकिन जब इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, केवल रस ही रस है, तब तो ये जमीन में पड़ कर के गंदा हो गया होगा, पीने की लायक नहीं बचा होगा। तब श्री सुखदेव जी ने कहा नहीं, जमीन में गिरा तो जरूर है, लेकिन धूल धूसरित नहीं हुआ है, यह अत्यंत स्वच्छ निर्मल अभी भी बना हुआ है। कैसे? तब बताते हैं, यह भागवत रूपी रस सबसे पहले भगवान श्री नारायण के मुखार बिंद से टपका और ब्रह्मा रूपी डाल पर जाकर लटक गया।
ब्रह्मा जी ने इस रस को पकड़ लिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया, इसलिए यह रस स्वच्छ है। कुछ समय के बाद यही रस ब्रह्मा जी ने अपने परम पुत्र नारद को दे दिया। ब्रह्मा की डाल से वह रस टपका और जाकर नारद रूपी डाल पर अटक गया, फिर भी गंदा नहीं हुआ। अब नीचे कैसे आया? तब कहते हैं कि नारद की डाल से लटककर व्यास रूपी डाल पर पहुंच गया, फिर भी गंदा नहीं हुआ। अब व्यास जी ने इसी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया और अपने पुत्र सुखदेव को सुना दिया। सुखदेव जी ने यही रस परम भागवत महाराज परीक्षित को श्रवण कराया और परीक्षित जी के बहाने आज यह रस इस पृथ्वी पर घर घर में, जन जन में वितरित हो रहा है। नारद जी ने भी भक्ति देवी से यही तो कहा है, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। यह भागवत कथा तो घर घर में, जन जन में प्रचारित हो रही है, प्रसारित हो रही है। इसलिए जितना भी हो सके इस निर्मल रस का पान करते रहो। श्री सुखदेव जी ने, श्री सूत जी ने महात्मा की कथा को सुनाया, बतलाया। यदि श्रवण में भेद होता है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को भी गति नहीं मिल पाती है। आप लोगों ने देखा, कल श्रवण किया, धुंधकारी के लिए विमान आया, लेकिन अनेक जो श्रोता बैठे थे उनके लिए विमान नहीं आया। भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कुतः, क्या आपके यहाँ विमानों की कमी है? श्री भगवत पार्षदों ने कहा, नहीं, हमारे यहाँ विमानों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे श्रोताओं में सुनने की कमी जरूर है। श्रोता 3 प्रकार के होते